आज हम ओवरी की एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ओवरी ओवरी फीमेल गोनाड्स होते हैं, इन्हें हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स भी कहते हैं। फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरीज होती हैं। ओवरी पेयर्स में प्रेजेंट होती है, लेकिन सभी एनिमल के अंदर दोनों ओवरी फंक्शनल नहीं होती है। कई एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही ओवरी फंक्शनल होती है, जैसे कि बर्ड्स और कुछ फिशेज में होती है। अब ये स्पीशीज टू स्पीशीज भी डिफर करता है कि कौन सी स्पीशीज में, मतलब अलग अलग स्पीशीज में जो एग्स के प्रोडक्शन की कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। मतलब कोई जो है वो बहुत अधिक मात्रा में एग्स का प्रोडक्शन करेगी और कोई जो है वो बहुत कम मात्रा में एग्स का प्रोडक्शन करेंगे। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि जैसे फिशेस और एम्फीबियंस होते हैं, इनके पूरे लाइफ टाइम में मिलियंस ऑफ एग्स का प्रोडक्शन होता है। और दूसरी ओर हम बात करते हैं कि जो एग्स प्रोड्यूस होते हैं ओवरी से, वो स्मॉल भी हो सकते हैं और कई बार इनविजिबल भी होते हैं। नेकेड आई से इनको अपन नहीं देख सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के एग्स होते हैं। और ये बहुत बड़े भी हो सकते हैं, जैसे कि अपन देखें कि बर्ड के जो एग्स होते हैं वो साइज में बड़े होते हैं। तो ये भी स्पीशीज टू स्पीशीज वेरी करता है। अब हम देखते हैं कि ओवरीज जो है वो पैर में प्रेजेंट है। दोनों यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों ओवरीज यूट्रस की लेटरल साइड पर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर ये यूट्रस से अटैच रहती है, और दूसरा ये यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब से भी ये अटैच है। और यहाँ देखिए कि ये वाला जो पार्ट है ये फेलोपियन ट्यूब का है और ये पार्ट होता है यूट्रस का। क्लियर? ह्यूमन में ओवरी लेटरल वॉल, यूट्रस की लेटरल वॉल पर प्रेजेंट होती है, और दोनों साइड पर, यूट्रस की दोनों साइड पर ओवरी जो है वो फाइब्रस टिश्यू के थ्रू अटैच रहती है, जिसे हम ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। ओवरी फेलोपियन ट्यूब से सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू जुड़ी रहती है, और यूट्रस के जो ब्रॉड लिगामेंट होते हैं जो ओवरी को कवर करते हैं उसे हम मीजोवेरियम कहते हैं। यहाँ पर आप देखिए ये ओवरीज है। ओवरीज यूट्रस के थ्रू किसके द्वारा कनेक्ट है? ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट रहती है। और ये ओवरीज इस फेलोपियन ट्यूब से कनेक्ट किसके थ्रू होती है? सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू कनेक्ट रहती है। और ये जो ब्रॉड लिगामेंट है जो यूट्रस की तरफ प्रेजेंट होते हैं दोनों साइड में, ये क्या कहलाते हैं? यही मीजोवेरियम कहलाते हैं। क्लियर? जो ओवरी को कवर करके रखते हैं पूरा। ओवरी फीमेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करती है और साथ ही ओवा का भी प्रोडक्शन करती है। ओवरी में मेनली दो पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टेक्स और एक होता है मेड्यूला। लेकिन इसके पहले एक आउटर कवरिंग होती है, जो सबसे बाहर की कवरिंग जर्मिनल एपिथेलियम कहलाती है, और उसके बाद में ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है। उसके बाद हम देखते हैं ओवरी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो आउटर पार्ट होता है उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर वाले को मेड्यूला बोलते हैं। कॉर्टेक्स वाले पोर्शन में स्ट्रोमा और पेरेन्काइमा होता है। स्ट्रोमा, इसमें कनेक्टिव टिश्यू और स्ट्रोमल सेल्स होती है, और जो पेरेन्काइमा होती है उसमें ओवेरियन फॉलिकल्स की अलग अलग फेजेस होती है। जो मेड्यूला पार्ट होता है उसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। अब आप आगे डायग्राम में देखेंगे, जैसे यहाँ पर अपन ने देखा ओवरी को दो पार्ट में डिवाइड किया, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। कॉर्टेक्स को फिर से हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, स्ट्रोमा एंड पेरेन्काइमा। यहाँ आप देखिए ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे आउटर लेयर जो है वो कौन सी है? जर्मिनल एपिथेलियम। इसके बाद की लेयर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया होती है। फिर हमने ओवरी को दो पार्ट में डिवाइड किया है, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला वाले रीजन में। ये रीजन आपको दिख रहा है, इसे हम कॉर्टेक्स रीजन बोलते हैं। कॉर्टेक्स को हमने फिर से दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो था स्ट्रोमा और एक था पेरेन्काइमा। जो पेरेन्काइमा वाले रीजन है वहां पर क्या प्रेजेंट है? फॉलिकल्स प्रेजेंट है। और ये वाला रीजन होता है मेड्यूला, जहां पर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। अब आप देखिए यहाँ पर फॉलिकल्स की अलग अलग स्टेजेस आपको दिख रही हैं। यहाँ पर देखिए ये आपको प्राइमरी फॉलिकल्स नजर आ रहे हैं, ये जो है प्राइमरी फॉलिकल्स हैं। फिर यहाँ पर ये ग्रेन्युलोसा सेल्स दिख रही है, फिर ये सेकेंडरी फॉलिकल्स दिख रहे हैं। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पर ये एंट्रम दिख रही है, मतलब ये ग्रेफिन फॉलिकल है। ग्रेफिन फॉलिकल में आपको ये एंट्रम नजर आ रही है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि फॉलिकल्स की अलग अलग स्टेजेस यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। तो ये ओवरी की हिस्टोलॉजी की स्लाइड है। इसमें सबसे आउटर लेयर जो होगी वो जर्मिनल एपिथेलियम होगी, और फिर अंदर की तरफ अपने कॉर्टेक्स और मेड्यूला वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट मेड्यूला होता है, और ये वाला पार्ट जहाँ फॉलिकल्स दिख रहे हैं आपको वो वाला कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है। सबसे पहली बात अपन करते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल की। अब प्राइमोर्डियल फॉलिकल जो होते हैं, ये जो छोटे छोटे फॉलिकल्स आपको दिख रहे हैं इनको प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बोलते हैं। ये एक थिन और सिंगल लेयर के एपिथेलियम के थ्रू कवर रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं फॉलिक्यूलर एपिथेलियम बोलते हैं। फॉलिकुलर एपिथेलियम सेल जो हैं
वो सिलोमिक एपिथेलियल सेल्स ही फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, और जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं वो ओवरी में सबसे ज़्यादा होते हैं, और इसके अंदर जो oocyte होता है उसे अपन बोलते हैं प्राइमरी oocyte, और उसका डायमीटर होता है 30 माइक्रो एम, पढ़ा जाए इसको, ये एम नहीं है, माइक्रो एम, 30 माइक्रो एम इसका डायमीटर होता है इनका। अब प्राइमोर्डियल फॉलिकल के बाद की स्टेज आती है प्राइमरी फॉलिकल, जो आप यहाँ देख सकते हैं। प्राइमरी फॉलिकल जो है ये ग्रोइंग फॉलिकल है, जो प्राइमोर्डियल से प्राइमरी में चेंज हो रहा है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती है, सबसे पहले तो इसके चारों तरफ जो एक लेयर है यूनिलेमिनार प्राइमरी फॉलिकल होता है, फिर मल्टीलेमिनार प्राइमरी फॉलिकल होता है, और फिर एंट्रल फॉलिकल होता है। तो फॉलिकल जैसे ही ग्रोथ करना स्टार्ट करता है तो तीन चीज़ों में चेंजेस होते हैं। एक तो oocyte में, oocyte की ग्रोथ होती है, दूसरा फॉलिकुलर सेल्स में, और तीसरा सराउंडिंग स्ट्रोमा में चेंजेस आते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि जब फॉलिकुलर सेल्स का प्रोलिफरेशन होता है तो जो मल्टी लेमिनार प्राइमरी फॉलिकल्स हैं उसका फॉर्मेशन होता है, जिसे हम स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम बोलते हैं। यहाँ देखिए आप, ये प्राइमरी फॉलिकल कौन सा बन गया, मल्टी लेयर प्राइमरी फॉलिकल्स बन गया है, और साथ ही oocyte की ग्रोथ भी स्टार्ट हो जाती है, और वो oocyte फिर जोना पेलुसिडा का सिक्रीशन शुरू कर देता है। जोना पेलुसिडा क्या है, एक जेल लाइक मटेरियल होता है जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकेंस अधिक मात्रा में उपस्थित रहते हैं। अब प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल हैं तो उसमें अपन देखते हैं कि ये सारी चीज़ें होती है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो oocyte की ग्रोथ है वो 25 से 30 माइक्रोएम से कितनी हो जाती है, 50, और फिर उसके बाद में हो जाती है 80 माइक्रोएम। और जो फ्लैटेंड फॉलिकुलर सेल्स होती है वो माइटोसिस करना स्टार्ट कर देती है और क्यूबॉइडल हो जाती है, क्लियर। और जो सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनार सेल्स होती है अब वो क्या बना देती है, यूनिलेमुलर प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन कर देती है। ग्रोइंग फॉलिकल with further growth surrounding connective tissue stromal cells specialized from forming a sheath theca folliculi। अब हमने क्या पढ़ा था कि इसका जो सराउंडिंग स्ट्रोमल सेल्स जो है उनके अंदर चेंजेस होगा, तो वो एक शीथ का फॉर्मेशन करती है जिसे हम बोलते हैं थीका फॉलिकुलाई, क्लियर। और जो ग्रोइंग फॉलिकल के बाहर की तरफ जो फाइब्रोब्लास्ट डेवलप हो जाती है वो क्या करती है, थीका इंटरना का सिक्रीशन करती है, और a covering theca externa where some stromal cells become smooth muscle cell, और एक कवरिंग कौन सी बन जाती है, थीका एक्सटर्ना, क्लियर। एक है थीका इंटरना और एक है थीका एक्सटर्ना का सिक्रीशन हो जाता है। अब हम बात करते हैं एंट्रल फॉलिकल की। एंट्रल फॉलिकल इसमें लार्ज फ्लूट फिल्ड एंट्रल कैविटी और वेसाइकल प्रेजेंट होती है। यहाँ पर आप देखिए ये ए जो आपको दिख रहा है ये फ्लूट फिल्ड वेसाइकल होती है, और दूसरी अपन बात करते हैं ये जो ओ दिख रहा है आपको ये है oocyte। ये oocyte जो है वो सराउंडेड रहता है जोना पेलुसिडा से, ये जो कवरिंग दिखती है आपको इसे हम बोलते हैं जोना पेलुसिडा, और दूसरा ग्रेन्युलोसा सेल्स और जोना पेलुसिडा से इसकी कवरिंग रहती है। ग्रेन्युलोसा सेल जो है ये फॉलिकल को भी लाइन करती है, और ग्रेन्युलोसा सेल्स ये कोरोना रेडिएटा का फॉर्मेशन करती है। कौन, ग्रेन्युलोसा सेल्स। ये जो आपको ग्रेन्युलोसा सेल्स दिख रही है कोरोना रेडिएटा का फॉर्मेशन करती है, और कोरोना रेडिएटा और oocytes ये फॉलिकल्स की साइड से अटैच होते हैं विद इन अ लार्जर मास ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स। तो अब हम उसे क्या बोलते हैं, क्यूमुलस oophorus बोलते हैं। तो क्या है, द कोरोना रेडिएटा एंड oocytes आर अटैच्ड टू द साइड ऑफ द फॉलिकल within a larger mass of granulosa cells called the cumulus oophorus। अब आप देखेंगे ये देखिए यहाँ पर आपको देखो सबसे पहले क्या था, प्राइमोर्डियल फॉलिकल था, उससे प्राइमरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ, फिर उससे सेकेंडरी फॉलिकल का फॉर्मेशन हुआ, और ये जो ओ आपको दिखाया गया है इसे हम oocyte बोलते हैं। इसके चारों तरफ यहाँ जोना पेलुसिडा का सिक्रीशन हो गया, ये जोना पेलुसिडा हो गई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये अर्ली टर्शरी फॉलिकल है। सेकेंडरी फॉलिकल किस में कन्वर्ट हुआ, टर्शरी फॉलिकल में, तो यहाँ एंट्रम का फॉर्मेशन हो गया। तो इसमें यहाँ पर ये थीका एक्सटर्ना है, ये थीका इंटरना है, जो अभी हमने पहले पढ़ा था कि इन दोनों लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। ये एंट्रम का पार्ट है, ये oocyte है जिसको कवर करके कौन रखता है, जोना पेलुसिडा कवर करके रखती है, क्लियर। अब ये कन्वर्ट होता है ग्रेफिन फॉलिकल। तो अभी जो हम बात कर रहे थे एंट्रल फॉलिकल की बात कर रहे थे, उसके बाद आता है ग्रेफिन फॉलिकल। जब ग्रोइंग फॉलिकल की साइज 10 mm तक पहुंच जाती है तो उसे हम बोलते हैं ग्रेफिन फॉलिकल, क्लियर।
अब जो ग्रेफिन फॉलिकल होता है तो उसमें oocyte का डेवलपमेंट होता है और कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, साथ ही माइक्रोविलाई का भी फॉर्मेशन होता है और फॉलिकुलर डेवलपमेंट में यहाँ पर सिंगल लेयर ऑफ कोरोना सेल्स का डेवलपमेंट होता है और फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होता है जिससे इसकी साइज 10 माइक्रोएम तक 10 mm तक बढ़ जाती है। यहाँ पर आप ग्रेफिन फॉलिकल देख सकते हैं, ये पूरा ग्रेफिन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको कोरोना रेडिएटा दिखाया गया है, ये जोना पेलिसिडा है और ये oocyte है। क्लियर? ये थीका एक्सटर्ना है और ये थीका इंटरना है। ये है मेम्ब्रेना ग्रेन्युलोसा सेल्स है। अब ये डिफरेंट स्टेजेस आप देख सकते हैं कि इसमें फर्स्ट जो है इसे हम ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं और जो सेकंड स्ट्रक्चर है ये है प्राइमोर्डियल फॉलिकल का है और ये जो है इसे हम प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं और ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं फोर्थ वाला सेकेंडरी फॉलिकल की थीका फॉलिकुलाई स्ट्रक्चर है और जो फिफ्थ वाला है ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल जो कि बेसल लेमिना को शो कर रहा है और ये स्ट्रक्चर जो है ये सेकेंडरी फॉलिकल की स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम को शो करता है जिसकी कई सारी रोज प्रेजेंट होती हैं और ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है ये सेकेंडरी फॉलिकल के पेल्यूसिडल जोन को शो करता है और ये जो आपको एट्थ स्ट्रक्चर दिख रहा है ये सेकेंडरी फॉलिकल के oocyte न्यूक्लियस को शो करता है। तो ये हमने सेकेंडरी फॉलिकल के जो स्पेशल स्ट्रक्चर थे उनकी हमने बात की थी। अब ये ग्रेफिन फॉलिकल का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला रीजन तो है ओवम और इसके चारों तरफ कोरोना रेडिएटा का फॉर्मेशन होता है और एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो होती है इसे हम एंट्रम बोलते हैं, ये सराउंडेड रहती है फॉलिकुलर सेल्स के थ्रू। ये क्यूमुलस अफोरस ऊफोरस है और इसके बाहर की तरफ देखिए आप थीका इंटरना है और उसके बाहर की तरफ थीका एक्सटर्ना है। ओव्यूलेशन एंड एट्रेसिया, जब ओवरी से जो oocyte है सेकेंडरी oocyte वो बाहर की तरफ आता है, मतलब मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल से जब सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है LH हार्मोन के इफेक्ट में तो उसे हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। जो ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बाद में जो 14 डेज आता है, जनरली 14 डेज के लगभग ओव्यूलेशन होता है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल आर इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ फॉलिकुलर फ्लूइड, lysis of follicular by activating plasminogen contraction of smooth muscles in theca externa। तो ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओव्यूलेशन के लिए और ये अपन देखते हैं कि ओनली वन फॉलिकल रीचेस दिस फेट, अदर्स अंडरगो एट्रिक चेंजेस। सिर्फ एक ही फॉलिकल जो होता है उसका ओव्यूलेशन होता है, बाकी क्या हो जाते हैं वो एट्रेटिक चेंजेस, मतलब वो नष्ट हो जाते हैं। एट्रेसिया इन्वॉल्व एपोप्टोसिस एंड डिटेचमेंट ऑफ द ग्रेन्युलोसा सेल्स, वो ग्रेन्युलोसा सेल से उनका डिटेचमेंट हो जाता है और एपोप्टोसिस हो जाता है। oocyte का ऑटोलाइसिस हो जाता है, जोना पेलुसिडा कोलैप्स हो जाती है और मैक्रोफेजेस जो होती है वो डीजनरेटिंग फॉलिकल्स में इन्वेड कर जाती है और वो डेब्रिस को फेगोसाइटोस कर जाती है, मतलब उसे खा जाती है। कॉर्पस ल्यूटेम, ओव्यूलेशन के बाद में जो कोलैप्स्ड फॉलिकुलर वॉल होती है उसका रीऑर्गेनाइजेशन जो होता है उसके बाद में कॉर्पस ल्यूटेम का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रेन्युलोसा एंड थीका इंटरना सेल्स इनटू ल्यूटियल सेल्स, तो ग्रेन्युलोसा और थीका इंटरना का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ल्यूटियल सेल्स में हो जाता है जिसे ल्यूटिनाइजेशन बोलते हैं और ल्यूटियल सेल्स जो होता है उसमें स्टेरॉइड सिक्रेटिंग सेल्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। थैंक यू।